ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन आसुव। जय श्री राम। अभी हमने अपने योगमय रामचरित नामक YouTube चैनल पर रामचरितमानस का सबसे पहला प्रसंग शिव सती प्रसंग की चर्चा की। हमने इस प्रसंग से क्या सीखा, यह समझ लेना, जान लेना आवश्यक है। सबसे पहले सती मैया के मन में संशय की जागृति होती है। संशय जो होता है अनेक दुष्परिणामों की प्रवृत्ति को जन्म देता है। सती मैया ने तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र के अस्तित्व पर ही संशय खड़ा कर दिया। उसके बाद अपने पति भगवान भोलेनाथ, जो गुरुओं के गुरु हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं, उनके समझाने पर भी उनकी बातों की अवहेलना कर दी। एक तो संशय हुआ, संशय का परिणाम भुगतना ही था। अपने पति के समझाने पर भी नहीं मानी। उसके बाद परीक्षा लेने गई तो परीक्षा लेने की तरीका भी गलत था। तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री राम के साथ छल कपट वाले तरीके से परीक्षा ली, और जब उनको मालूम चला कि भगवान श्री राम को सब मालूम चल गया है, मेरे वास्तविक रूप के बारे में जानकारी मिल गई है, और उसके बाद भगवान श्री राम ने सती मैया को दुख न हो अपना विभूतियों का प्रभाव भी दिखाए हैं। यह सब देख करके बहुत लज्जित होती हैं और मन में बड़ा ही दुख होता है, पश्चाताप होता है। धीरे धीरे संशय का परिणाम उनको मिलने लगा। सती मैया के दुख और पश्चाताप को दूर करने के लिए भगवान भोलेनाथ राम कथा सुनाते हैं, लेकिन उस कथा में भी मैया का मन नहीं लगता है। मन विक्षेप युक्त है, बड़ा ही चंचल है। फिर जब उनको ज्ञात होता है कि उनके पिताजी एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं बिना बुलाए ही, और अपने पति के लाख समझाने पर भी पति के बातों को अवहेलना करके वहाँ जाने का निर्णय ले लेती हैं। फिर उसका भी परिणाम देखने को मिलता है। इस प्रकार सबसे पहली बात, सती मैया के मन में संशय हुआ, तो हमें अपने गृहस्थ जीवन में, जीवन के किसी भी चरण में मन में संशय का स्थान नहीं देना चाहिए। अपने पति के बातों की 2 बार अवहेलना की। प्रत्येक माताएं बहनों को अपने पति, श्रेष्ठ गुरु, बड़े भाई, माता पिता के द्वारा बताए गए आदेशों, निर्देशों और सुझावों का पालन करना चाहिए, उसका महत्व देना चाहिए। और तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री राम के साथ छल पूर्वक परीक्षा ली, ये भी हमें नहीं करना चाहिए। सीखना चाहिए कि हमें किसी के साथ छल वाला व्यवहार नहीं करना है। उसके बाद पति के मना करने के बाद भी अपने मायके चली जाती हैं। ऐसा प्रायः देखा जाता है गृहस्थ जीवन में कि माताएं बहनें अपने मन से ही पारिवारिक मामलों में निर्णय ले लेती हैं, जिसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। इस प्रकार उपरोक्त बातें हमें सीखने को मिलती है। अगर इस प्रसंग से भारत की महिलाएं ये सब सीखी और अनुकरण करने लगी तो पारिवारिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, परिवार के सदस्यों में आपस में विवादों का जन्म नहीं होगा और सुखमय जीवन
आनंदमय जीवन बना रहेगा। इस प्रसंग से हमें यही सीखने को मिलता है। धन्यवाद।